नमस्कार। हिंदू धर्म में व्रत रखने को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं का व्रत रखते हैं। वहीं आयुर्वेद कहता है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे डिप्रेशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। इसके अलावा यहाँ तक कि कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है वहाँ पर भी ये व्रत रखना काफ़ी हेल्पफुल माना गया है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे व्रत रखना साइंटिफिकली, लॉजिकली, स्पिरिचुअली, एस्ट्रोलॉजिकली कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप चैनल पर नए हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी 10 जुलाई 2022 को देवशयनी एकादशी है। उस दिन एकादशी के व्रत की बहुत मान्यताएं मानी गई हैं, तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है एकादशी के व्रत को। भागवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भी ये संदेश दिया है कि एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से ही प्रकट हुई थी। तो इस व्रत को करने से हमें सीधे भगवान विष्णु की जो कृपा है वो प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत ही क्यों? क्योंकि ये महीने में 2 बार पड़ती है, और व्रत करना कैसे हमारे लिए लाभकारी होगा ये आगे हम चर्चा करेंगे। एकादशी एक महीने में 2 पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो अभी जो 10 जुलाई को है वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है। इसमें यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए शयन काल में चले जाते हैं, ये योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस समय सारे देवी देवता जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो इस समय नहीं करे जाते। 4 महीने बाद फिर से ये वापस आते हैं, अपनी निद्रा से जगते हैं, तब सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं, और उस एकादशी को हम कहते हैं देवउठनी एकादशी। एकादशी के दिन कहा जाता है कि चावल नहीं खाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो है इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको लॉजिकली लगता है कि क्यों चावल नहीं खाना चाहिए। तो इसका एक रीज़न ये है कि पुरातन समय में जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज जो है वो हमारे भारत में सिर्फ चावल की खेती होती थी। गेहूं आया है हमारे देश में जब अंग्रेज आए हैं, तो उस समय वो लोग चावल का एक दिन के लिए छोड़ देते थे चावल खाना। इस तरह से करके वो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते थे। तो ये कोई नया प्रचलन नहीं है, अब इसी को व्रत का नाम दे दिया गया है। धीरे धीरे इसको व्रत का नाम दिया गया है कि आप अगर एक दिन खाना छोड़ते हैं तो उस दिन व्रत है, और अगर खाना छोड़ेंगे तो मन कहीं लगाना है तो उस दिन भगवान का पूजा पाठ आपको करके दिन व्यतीत करना चाहिए। इससे आपका तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। तो मेन जो कारण समझा जाता है साइंटिफिकली, वो ये समझा जाता है व्रत रखने का कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। हम लोग डेली अपनी दिनचर्या में क्या करते हैं, कुछ भी ऊट पटांग खाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बिजी रहते हैं। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए 15 दिन में जिसमें आप कुछ खाए पिए ना, तो जिससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, जो आपका बॉडी का सिस्टम है, वो अपने को बैलेंस कर लेगा, और आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होकर के आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। अब एकादशी का व्रत इसलिए क्योंकि ये महीने में 2 बार पड़ती है, और इसके संग हमारी स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स भी कनेक्टेड हैं। अब इस बात से शायद उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं कहता कि हमें व्रत रखने के लिए भूखा रहना है। बहुत सारे लोग किन्हीं भी कारणों के से व्रत नहीं रख पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप व्रत रखिए, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, या आप बिजी हैं। उस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तो उससे भी हमारी बॉडी कुछ बैलेंस हो सकती है। आज हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। राजा बलि के द्वार पर बाली से श्री हरि ने 3 पग का वरदान मांगा था। एक पग में उन्होंने सारी पृथ्वी, आकाश और सारी दिशाएं कवर कर ली। दूसरे पग में उन्होंने पूरा स्वर्गलोक कवर कर लिया था। जब वो तीसरा पग
का वरदान मांगने ही जा रहे थे तो बलि ने अपना सर आगे कर दिया था, जिसकी वजह से जो श्री हरि हैं ये 4 महीने के लिए बलि के साथ निवास करते हैं और शयन में चले जाते हैं। बलि है कितना लाभकारी है, इसके लिए एक कथा प्रचलित है और ये खुद ब्रह्मा जी ने नारद जी से बताई हुई है कि सतयुग में इस तरह की एक घटना हुई थी कि मधांता नाम के एक सम्राट थे, जिनके राज्य में 3 साल से अकाल पड़ गया था। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, वो बहुत परेशान हो गए। वो थक हार करके जंगल में गए और वहां उनको एक ऋषि के आश्रम में जाना हुआ। तो वहां ऋषि से उन्होंने इस समस्या का हल पूछा। ऋषि ने उनसे कहा कि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र है जो व्रत पूजा उपवास इस तरह की चीजें कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे जो राज्य है वहां पर ये समस्या आई है, तो तुम उसको खत्म कर दो, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सम्राट इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि महाराज कोई और उपाय आप बताइए। तो उन्होंने इस एकादशी का व्रत बताया। राजा मधांता ने इस व्रत को करा, देवशयनी एकादशी के व्रत को करा और उनके राज्य में सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो गई, सुख समृद्धि वापस आ गई, बारिश हो गई। तो इस घटना से हम एक प्रेरणा ले सकते हैं कि ये देवशयनी एकादशी हमारे लिए कितनी अच्छी, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। इसको करने से कहा जाता है कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो एक तरफ हमको भगवान की भी कृपा प्राप्त हो रही है और एक तरफ हमें पितरों से भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका महत्व बताया गया है। देवशयनी एकादशी में लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजन करा जाता है। विष्णु जी को पीले फूल पीले वस्त्रों का अर्पण करा जाता है और लक्ष्मी जी को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करे जाते हैं। एकादशी में तुलसी माँ को बहुत महत्व दिया जाता है। जब भी आप विष्णु भगवान का भोग लगाएंगे उसमें आप तुलसी के पत्र जरूर डालेंगे। तुलसी की जो महत्ता है वो इसलिए कही जाती है कि तुलसी जी भी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। तो इस दिन हमें तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए, लेकिन उनके सामने हमें शाम के समय एक दीपक जरूर जगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। क्या करना चाहिए आपको? आपको इस दिन अपनी सारी समस्याओं की मुक्ति के लिए या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनको ध्यान में रख करके आपको आज के दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत अच्छा एक उपाय रहेगा। अगर फिर भी टाइम की समस्या से या किसी भी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार आप जाप जरूर करिए, जिससे आपको श्री हरि की, माँ लक्ष्मी की, माँ तुलसी की, आपके पितरों की जो आशीर्वाद है वो आपको मिले और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मरणोपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार।